with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. So hello guys, it's your cool sir, Tarun sir. So welcome back to Shadow Learning. आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न, ज्योमेट्री के हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है। एंड मार्क माय वर्ड गाइस, ज्योमेट्री इजी नहीं है, क्योंकि एलजेब्रा बहुत इजी है बट ज्योमेट्री हार्ड है। सो प्लीज ध्यान से सुनना कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर लिखना है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। सो प्लीज गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 1, जो होगा MCQ। गाइस 4 MCQ आएंगे, एक एक मार्क्स के, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और ये इजी होंगे, ठीक है। मतलब ये 4 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। वाई? बिकॉज आपके ऑप्शन होगा 4, आप देख सकते हो, आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा के आंसर का तो आंसर आ जाएगा। सो आपके एमसीक्यू इजी होंगे, बट जैसे पेपर का नीचे जाते रहेंगे वैसे लेवल बढ़ता रहेगा। क्यों? अभी मैं कह रहा हूं ज्योमेट्री को हल्के में मत लेना। बहुत बच्चों लोग को ज्योमेट्री ही लेके जाएगा, मतलब उनके मार्क्स नीचे लेके जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। एल्जेब्रा में 36 लाना आम बात है, बट वही चीज ज्योमेट्री में रिपीट करना, इट इज नॉट एन इजी जॉब। क्यों? बिकॉज ज्योमेट्री टेस्ट योर स्किल्स। अभी बता रहा हूं मैं। 1 का बी है सॉल्व 4 आउट ऑफ 4। अभी उसमें जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी एक बोलते ट्रिक क्वेश्चन डाल देते हैं, बट मोस्टली इजी होंगे। तो ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स 8 मार्क्स आपके जेब में होने चाहिए। बट वेट, ज्योमेट्री में क्या होता है, चैप्टर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्जेब्रा। ओके, अभी ये 4 क्वेश्चन आए हैं, वो 4 अलग चैप्टर से आएंगे, और उसमें से चैप्टर आगे 2 आपको चैप्टर नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चैप्टर का 1-2 मार्क्स वाली सम तो करके ही जाना, बिकॉज यहां पे कुछ भी हो सकता है। अरे है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे हर एक चैप्टर का 1-2 मार्क्स तो करके जाना। एंड होगा इजी, बस जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते, थोड़ा ट्रिकी होगा, ज्यादा नहीं होगा। मतलब 8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ के आए हो तो। बट इसमें सीली मिस्टेक मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे यार सर यार वो एक एमसीक्यू रॉन्ग हो गया यार, सर वो यार सॉल्व फर्स्ट का बी का सेकंड रॉन्ग हो गया, मैंने सीली मिस्टेक कर लिया। क्यों? बिकॉज इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। एमसीक्यू में ऑप्शन तो था कि चांस आपको भी 1-2 निकलेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, फिर आंसर निकाल सकते हो। इसमें आपको बाय हुक और क्रुक सॉल्व करना ही है यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चैप्टर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो करके ही जाना। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो है इजी पार्ट। सो ये क्या, आप तो बोले हार्ड होगा, बताता हूं। इट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या? आपको बॉक्स फिल करने, आपको सम दिया होगा, आपको सिर्फ बॉक्सेस में उसकी वैल्यू पुट करनी है। अ टाइप ऑफ फिल द ब्लैंक्स, बट उसमें एक एक्टिविटी होगा 2 मार्क्स का, और 2 एक्टिविटी ऐसे में टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स। अभी याद रखना कि इसमें टोटल होंगे 4 बॉक्स, और हर एक बॉक्स का आधा मार्क्स होगा। और गाइस बॉक्स बनाना पड़ता है, इट्स मैंडेटरी। अगर आपने गलत जगह कुछ बॉक्स बना दिया है तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि हर एक बॉक्स में उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए और राइट होनी चाहिए, तभी उसका मार्क्स मिलेगा आपको। एंड इट्स वेरी इजी। और टॉप ऑफ देम आपके पास ऑप्शन भी है। मतलब क्या, अगर 3 एक्टिविटी है, आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करनी है, तो जो चैप्टर आपको नहीं आता है उसका एक्टिविटी आ गया, उसको छोड़ दो, बाकी को एक्टिविटी अच्छे से अटेम्प्ट करो। और एक्टिविटी में आपको हर एक स्टेप्स दिया होता है, आपको सिर्फ कहीं कहीं बॉक्स होगा, उसको फिल करना है बॉक्स को, टाइप ऑफ फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। तो उसमें सिली मिस्टेक मत करना गाइस, अच्छे से एक्टिविटी लिखना, जैसे दिया वैसे सेम कॉपी करना है आपको सिर्फ, और बॉक्स फिल करना है। ओके, सो ये 4 मार्क्स तो आने ही चाहिए आपके जेब में। क्यों? बिकॉज आगे का पेपर हार्ड है।
तो जो जो इजी पार्ट है उसमें आप अपने मार्क्स ले लो, कवर कर लो अच्छे से। ओके, फिर आएगा सेकंड का क्वेश्चन बी, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं गाइस। एंड इसमें 1-2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। वाई? बिकॉज ये अलजेब्रा नहीं है, ये ज्योमेट्री है। इसमें कोई भी प्रूविंग का आ सकता है, सिमिलरिटी का आ सकता है, पाइथागोरस का सम आ सकता है, जिसमें अपोलोस लगाना होगा तो थ्योरम, या सिमिलरिटी में बीपीटी आ सकता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आ सकता है। तो इसमें कुछ भी आ सकता है, बट आएंगे इजी। बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको थ्योरम पता होना चाहिए, आपको थ्योरम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे यहां से लेवल बढ़ता रहेगा तो सम्स का लेवल बढ़ता जाएगा। 5 में से 4 अटेम्प्ट करने का गाइस, और 5 में से 2 हार्ड होंगे, 3 इजी होंगे। ओके, सो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ, आपको हर एक फॉर्मूला पता हो, हर एक इंपॉर्टेंट पता हो, हर एक चैप्टर का। और मेक श्योर करना कि आपको जो पहले अच्छे से आते हो अटेम्प्ट करो। 5 में से आपको 3 अच्छे आते, 3 अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर बाकी तुम्हें चेक करो कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा आता है। ओके, बट मेक श्योर करना कि आप इसमें 8 मार्क्स ला लो। क्यों? अगर आपने इसमें 8 मार्क्स ला लिया, सो गाइस गारंटी है कि आपको 36 आगा ही आएगा, 36, 32, 34। क्यों? बिकॉज आगे के सेक्शन में भी एक्टिविटी आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 8 मार्क्स में सीलिंग मिक्सिंग मत करना। बहुत लोग के बच्चों के यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स चले जाते हैं, मतलब एक आधा सबमिट करते हैं तो उसमें 1 ही मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। और 1 मार्क्स करते एक क्वेश्चन स्टोरी देते आते नहीं होगा। तो इसमें मेक श्योर करें कि 8 में से आपको एटलीस्ट 7 तो आने ही चाहिए, 7 मिनिमम आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक्टिविटी। सब पीछे एक्टिविटी था वो नहीं, ये अभी 3 मार्क्स वाला एक्टिविटी है। 2 एक्टिविटी होंगे, आपको कभी एक अटेम्प्ट करना है, और इस बार 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का मतलब क्या? हर एक बॉक्स का आधा मार्क्स होता है, मतलब यहां पे होंगे टोटल 6 बॉक्स, हर एक बॉक्स का आधा मार्क्स होगा। एंड मेक श्योर करना कि आप बॉक्स बनाओ और सही जगह पे बॉक्स बनाओ, और उसके वैल्यू भी सही हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि बॉक्स बनाना तो ऊपर, गलती से बनाते नीचे, वो नहीं चलेगा। क्यों? कि जहां पे क्वेश्चन पेपर बॉक्स था वहां पे ही आंसर में बॉक्स होना चाहिए, आंसर शीट के अंदर। ओके, और 6 बॉक्स तो होने ही चाहिए। अगर आपने 1-2 बॉक्स बनाना भूल गए तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। याद रखना गाइस, इसमें सिलेबस में ये 3 मार्क्स तो आपके जेब में होने चाहिए। ओके, फॉर्मूला रिवाइज करना कि फॉर्मूला में बॉक्स डालेंगे लोग जानबूझकर, कुछ कैलकुलेशन बॉक्स डालेंगे कैलकुलेशन के अंदर, कुछ थ्योरम्स के रीजन में बॉक्स डालेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप हर एक जगह पे बॉक्स अच्छे से बनाओ और हर एक फॉर्मूला रिवाइज करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एंड दिस इज हार्ड गाइस, दिस इज हार्ड। क्यों? बिकॉज 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं और 3 मार्क्स का होगा, और चारों हार्ड आएंगे। तो चारों हार्ड आएंगे, हाँ, चारों में से चारों हार्ड आएंगे, या मिनिमम 3 तो हार्ड आने ही आने। एक ही जा सकता है, पर 3 तो हार्ड सम आएंगे ही आएंगे। हार्ड मतलब क्या? थ्योरम आ सकता है, प्रूफ करके थ्योरम प्रूफ करो, कोई प्रूविंग आ सकता है कि टू प्रूव या टू शो आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का टू प्रूफ आ सकता है, या वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, सर्कल का आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हार्ड सेक्शन है, ये 6 मार्क्स बहुत हार्ड है। क्यों? आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, बट एक अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है सर? ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस। आपको 4 में से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने गाइस, तो जो 2 हार्ड है वो तब छोड़ ही देना, बाकी ये 2 वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसमें से 2 में से एक हार्ड होगा, एक मीडियम होगा। ये दोनों मीडियम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि चारों 3 हार्ड ही है। बट मेक श्योर करना कि आप इसमें से अपना बेस्ट दो, कि आप 2 जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो मेक श्योर करना कि आप सबसे बेस्ट और परफेक्ट करो। क्यों? क्योंकि ये वाला सेक्शन यहां से पेपर अभी हार्ड होने वाला है। क्यों? अलजेब्रा में ये सेक्शन इजी होते, ज्योमेट्री में इजी नहीं होता है गाइस, ज्योमेट्री में ये सेक्शन हार्ड होता है। ओके, सो मेक श्योर करना कि आप 6 मार्क्स का जो 2-3 मार्क्स के सम है वो अच्छे से करो। ओके, अभी आता है हीरो की एंट्री। हीरो मतलब क्या? पूरे पेपर का सबसे टफ पार्ट,
द हीरो। क्वेश्चन नंबर 4, जिसको कहते हैं हॉट्स। हॉट्स मतलब क्या कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने। गाइस, दिस इज द फिल्ट्रेशन पार्ट। फिल्ट्रेशन मतलब क्या? फिल्ट्रेशन मतलब क्या कि चन्नी होता है, चन्नी। अपन चाय पीते, चाय तो डालते हैं अंदर, पता है, तो चाय पत्ती अलग करता है चन्नी, और सीधे चाय जाती है। तो ये फिल्ट्रेशन पार्ट है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या कि जो भी बच्चे को प्रूविंग नहीं आता, जो भी बच्चे को जिसने ज्यादा मेहनत नहीं की है, उसमें वो फिल्टर होने वाले। फिल्टर मतलब क्या कि ये वो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे सम्स। क्यों? बिकॉज सम्स हार्ड होंगे। तो मेक श्योर करना कि आप अपना प्रिपरेशन इतना अच्छा करो कि आप वो क्रैक कर पाओ, वरना आप फिल्टर हो जाओगे। फिल्टर मतलब क्या कि आप 32 पे अटक जाओगे। क्यों? बिकॉज 8 मार्क्स नहीं, यहाँ पे निकल जाएंगे आपके 8 मार्क्स। तो 40 में से 8 माइनस 32 हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिल्ट्रेशन पार्ट है, ये सबसे टफ पार्ट है, इसलिए इसको कहते हैं द हीरो पार्ट ऑफ द पेपर। सो गाइज, मेक श्योर करना कि आप थोड़ा काम होके अच्छे से वो पेपर सम देखना क्या कह रहा है। ये मेंशु का सम आ सकता है, सर्कल का आ सकता है, मैं बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा अलग से कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट अभी मैं कह रहा हूं कि ये वाला सेक्शन बहुत हार्ड है। जिस भी बच्चे ने ये वाला सेक्शन क्रैक कर लिया, 40 on 40 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ये दो क्वेश्चन तो हार्ड थे। अगर आपने इसमें 8 में से 8 ला लिया, मतलब उस बच्चे ने हॉट्स क्रैक कर दिया ज्योमेट्री का। दैट सिग्निफाइज कि उसको 40 on 40 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो भी मैं कह रहा हूं कि फिल्ट्रेशन में फिल्टर मत होना, मतलब आप अंदर जाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 मार्क्स का आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सी प्रैक्टिस? चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रूविंग सम क्वेश्चन सॉल्व करो। बट आपको ये क्रैक करना पड़ेगा। अगर आपने क्रैक नहीं किया तो बच्चा लोग इसमें अटक जाओगे आप। क्यों? बिकॉज 8 मार्क्स सीधा कैंसिल। क्यों? बिकॉज पूरे पेपर का सबसे बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट सॉल्विंग आपको इसमें करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्यों? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे हार्ड चेक किया जाएगा। सॉल्व करते 2 पेज का सम हो गया, चलेगा, बट स्टार्ट से लेके एंड तक गिवन, टू प्रूफ, सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, फॉर्मूला, फाइनल स्टेटमेंट, यूनिट्स, हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। कहीं भी कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शैबी वर्क है, स्टार्ट से लेके एंड तक टू द पॉइंट। 2 पेज का सम हो, चलेगा, बड़ा शीट आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आपका पूरा पेपर का सबसे बेस्ट रिटर्न वर्क होना चाहिए। ओके, हर एक चीज एक्सप्लेन करो, कौन सा रीजन से, हर एक चीज लिखो। क्यों? एक भी गलती किया आपने, मार्क्स कटेगा, आधा मार्क्स पक्का कटेगा। बिकॉज ये वाला सेक्शन सबसे हार्ड चेक किया जाएगा। आपने बीपीटी का फॉर्मूला लगाया बट लिखा नहीं रीजन कि बाय डॉट 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 बाय बीपीटी, मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आधा ही मार्क्स कट जाएगा फालतू में। सो हर एक चीज अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करना इसमें गाइस। ओके, सो दिस वाज द हीरो पार्ट एंड मेक श्योर आप उसके लिए प्रिपेयर हो। तो प्लीज मेक श्योर करना गाइस कि आप उसको क्रैक करो। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स का, और ये भी ट्रिकी होता है। यस, ये ट्रिकी होता है गाइस। आपको इसमें से 2 में से क्रैक करना पड़ेगा। एक हार्ड होगा, एक मीडियम होगा। ओके, सो ये वाला जो ये लास्ट के 3 सेक्शन है वो ज्योमेट्री में हार्ड होते हैं। ये 6, 8, 3 ऐड कर लो, 14, 17 मार्क्स का पेपर हार्ड होगा। तो अगर आप 6 मार्क्स से समझो क्रैक कर ले तो इजी होगा, तब भी 12 मार्क्स का पेपर हार्ड होगा। तो 12 में से आपको एक तो ये क्रैक करना ही पड़ेगा ना, आप 32 में अटक जाओगे। इसमें 32 में अटक जाओगे अगर आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, आपने क्रैक नहीं किए तो अगर आपको 32 में अटकना नहीं है, आपको 36 या 40 या 37 लाने। सो मेक श्योर करना गाइस कि आप ये 2 सेक्शन अच्छे से करो। ओके,
सो दिस वाज द पेपर पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री। मेक श्योर करना कि थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, बिकॉज अभी मैं कह रहा हूं ये अलजेब्रा नहीं है, इसका पेपर टफ आएगा, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आएंगे, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आएंगे, प्रूविंग बेस्ड आएंगे, स्किल बेस्ड आएंगे। ऐसा नहीं फॉर्मूला लॉन्च आएगा, ऐसा नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, हर एक चीज अच्छे से नीट वर्क करना पड़ेगा आपको गाइस। अलजेब्रा में 40 और 40 लाना आसान काम है, बट इसमें 40 और 40 लाना वही ला पाएगा जिसने मेहनत उस लेवल की की होगी, जिसने हर एक चीज प्रूविंग में सम क्रैक किया होगा, जो अपना दिमाग लगाएगा कि मेरे को ऐसे प्रूव करना है, मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो मैं प्रूव कर पाऊंगा। समझ में आया गाइस? अभी सर दिक्कत तो ये है कि कौन सा चैप्टर करे, कौन सा तो इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। टेंशन मत लो, मैं तुमको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ओके, so guys, this is the weightage of every chapter of geometry. Okay, guys, chapter number 1, similarity। सिमिलैरिटी का कितना वेटेज है? 10 मार्क्स का वेटेज है गाइस, 10 मार्क्स का। तो प्लीज गाइस इसको ऑप्शन में मत छोड़ना, 10 मार्क्स ज्यादा होते, वेटेज हाई है इस चैप्टर का। ओके, एंड चैप्टर बहुत इजी है, एंगल बाइसेक्टर का एक सम आएगा, बीपीटी का सम आ सकता है, बहुत ही सम है इसके। तो ये ऑप्शन में मत छोड़ना गाइस प्लीज। इसके सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के, प्रॉब्लम सेट्स के, और बहुत जगह से आप सॉल्व करते रहो, क्योंकि इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है द जायंट ऑफ ज्योमेट्री, द किंग ऑफ ज्योमेट्री, सर्कल। 12 मार्क्स का आने वाला है गाइस, 12 मार्क्स। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं जो 12 मार्क्स का आने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योमेट्री में सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक भी 12 मार्क्स का आता है, स्टाइल्स भी आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ऐसे नहीं है, इसमें एक ही चैप्टर आने वाला है जो 12 मार्क्स का है, बाकी सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 10 है। सो मैं मेक श्योर करो गाइस कि सर्कल अच्छे से करो। सर्कल सर बहुत हार्ड लगता है, इतने सारे थ्योरम्स है, इतने सारे कौन लर्न करेगा, टेंजेंट सेगमेंट से लेकर टेंजेंट सीक्वेंस से, बहुत सारे थ्योरम्स है। बट गाइस हर एक का फॉर्मूला लर्न कर लो, प्रूविंग सम आने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर करना कि आप कुछ भी गलती मत करो सर्कल में। अभी भी टाइम है, 1 महीना 2 महीना है गाइस, सॉल्व करो सर्कल, थ्योरम सॉल्व करो, थ्योरम लर्न करो, थ्योरम से उसके फॉर्मूला के बेस पे उसके सम सॉल्व करो, बट सॉल्व करो। आपके पास ऑप्शन नहीं है बच्चा लोग। 12 मार्क्स का आने वाला है, 12 मार्क्स, छोटा वेटेज नहीं है, 12 मार्क्स का वेटेज है। इट इज नोन एज द किंग ऑफ ज्योमेट्री, सर्कल। ओके, फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। ये चैप्टर आसान है। क्यों सर? बिकॉज ये चैप्टर क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसे अलजेब्रा लिंक आती है ना, फॉर्मूला लो आंसर आया, फॉर्मूला आंसर आया। क्यों? बिकॉज कोई प्रूविंग नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, सिर्फ शेप दिया होगा, उसका सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू डालो, आंसर निकालो, गेम बताओ। तो इसको देख के लगता है कि अलजेब्रा फॉर्मूला फिलिंग है। तो प्लीज गाइस इसको तो कोई भी मत छोड़ना, इसको तो कोई भी मत छोड़ना, कि 10 मार्क्स फ्री के, फॉर्मूला बेस्ड सारे समय, कोई प्रूविंग नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, प्लीज गाइस कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं। हर एक बच्चा प्लीज मेंसुरेशन करके जाना। उस समय तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वो तो करना ही पड़ेगा ना, बट इट इज इजी देन प्रूविंग, इजी देन सॉल्विंग अ थ्योरम। ओके, सो मेक श्योर करना कि मेंसुरेशन आप अच्छे से करके जाओ। ओके, सो कौन से 3 चैप्टर हो गए? सिमिलैरिटी, सर्कल, मेंसुरेशन। चलो तो जो आप प्लीज मेक श्योर करना करके जाओ, बिकॉज वो इजी है। वो भी ऐसा आता फीलिंग आता है कि लगता है कि अलजेब्रा पढ़ रहे,
जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा चैप्टर। क्यों? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला है, और सारे फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालो, उसमें वैल्यू डालो, सब खत्म, नो प्रूविंग, नो थ्योरम, नथिंग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गाइस ये चैप्टर भी मत छोड़ना ऑप्शन में, क्योंकि इट इज फॉर्मूला बेस्ड। उसमें क्वेश्चन ज्यादा दिमाग फिरा के नहीं आ सकता। या तो डिस्टेंस निकालने बोलेंगे, या बोलेंगे फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर, या बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, या बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला, सारे इजी है, सारे में फॉर्मूला आंसर, फॉर्मूला आंसर, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लंग करके डालना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। ये आएगा 7 मार्क्स का गाइस। ओके, सो कौन से 4 चैप्टर बोले मैंने? सिमिलैरिटी, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंशू। ये 4 चैप्टर हर एक बच्चे को करना ही है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये 4 चैप्टर का वेटेज भी हाई है। कौन से चैप्टर्स का? सिमिलैरिटी एंड सर्कल ज्योमेट्री हाई है, एंड मेंशुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है बिकॉज इट इज फॉर्मूला बेस्ड। अब बाकी रहे 3 चैप्टर, पाइथागोरस, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मैंने गलती से इसमें क्लिक कर दिया कंस्ट्रक्शन में, और ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी। ओके, तो पाइथागोरस, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। गाइस मेक श्योर करना कि कंस्ट्रक्शन इजी होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा कंस्ट्रक्शन? ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इजी होता है गाइस। क्यों? बिकॉज उसमें आपको सिर्फ राउंडर से वो बनाना है, ट्राइंगल बनाना बहुत इजी है, सर्कल, उसका टेंजेंट, इट्स वेरी इजी। ओके, सो मेक श्योर करना कि आप ये वाला भी ऑप्शन में ना छोड़ो। कौन सा वाला? चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑप्शन में ना छोड़ो प्लीज। हर एक सम प्रैक्टिस करो, 100 एग्जांपल्स के, प्रैक्टिस सेट्स के, हर एक के प्रैक्टिस करो प्लीज, इसको मत छोड़ना ऑप्शन में। ओके, सो अभी कौन सा बाकी रहे? 2 चैप्टर बाकी रहे, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसमें से आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ सकते हो ऑप्शन में। ऑप्शन मतलब क्या? मतलब उसके 1-2 मार्क्स सम आपको करने पड़ेंगे, कि उसमें आएंगे 1-2 मार्क्स वाले सम, उसके 3-4 मार्क्स आप ऑप्शन छोड़ सकते हो। या तो पाइथागोरस का छोड़ सकते हो, या छोड़ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले हो गए, या वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, वो छोड़ सकते हो ऑप्शन में। बट मेक श्योर करना जो भी आप उसमें से कोई छोड़ रहे हो ऑप्शन में, तो बाकी के सारे 6 चैप्टर आप अच्छे से करके जाओ। ओके, वरना नहीं आएंगे मार्क्स। ओके, सो आप इस 2 चैप्टर में से कोई भी ऑप्शन छोड़ सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप ये 4 चैप्टर, टी फॉर तरुण सर, टी कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंशू। ओके, ये 5 चैप्टर आप अच्छे से करके जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये 5 चैप्टर आपको करना ही है अच्छे से। ओके, बाकी 2 चैप्टर जो है पाइथागोरस और किधर गया ये ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से आपको जो भी हार्ड लगता हो वो आप ऑप्शन छोड़ सकते हो, बट मेक श्योर करना उसका 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाले सम करके जाना, कि उसमें ऑप्शन नहीं आते 1 मार्क्स वाले में। ओके, सो ये था पेपर पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री। हर एक चैप्टर का वेटेज में बता दिया तुमको, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये बता दिया मैंने, कौन से चैप्टर्स अच्छे से करे जाने वो मैंने बता दिए, कौन से आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो वो मैंने बता दिया है। सो मेक श्योर करना कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो, एंड याद रखना गाइस ये अलजेब्रा नहीं है, पेपर हार्ड आएगा, सो आपको पेपर और अच्छे सॉल्व करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेक श्योर करना कि आप सब लोग 36 प्लस लेके आओ एटलीस्ट। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक करना, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब शेयर लर्निंग। थैंक यू सो मच।